बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आज हम जिस वीज़ा की बात करने जा रहे हैं वो यूरोप के शेंजन एरियाज़ के 3 ममालिक हैं। यानी कि ये वीडियो टेक्निकली 3 in 1 होने वाली है। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेशनल वर्क वीज़ा की। नेशनल वर्क वीज़ा में जो ममालिक आते हैं उनके हिसाब से मैं आपको 1 by 1 बताने जा रहा हूं। ये मुल्क इजी वीज़ा है, ये चैनल भी इजी वीज़ा है, ये वीज़ा भी इजी वीज़ा है और ये आपको इजी एक्सेस देते हैं इन शेंजन एरिया। अब किन एरियाज़ में आपको ये देते हैं, आपके जो ऑक्यूपेशंस हैं वो इससे मैच करते हैं कि नहीं करते, ये आपने खुद देखना है। अगर आप कहते हैं मुझे फुल डिटेल चाहिए एक कंट्री के बारे में, तो आप उस मुल्क का नाम लिख करके, जो मैं बताने लगा हूं, नेशनल वर्क वीज़ा लिख करके आप उस कैटेगरी को फाइंड आउट कर सकते हैं एंड यू विल फाइंड आउट ऑल द डिटेल। अगर सारी डिटेल मिल जाए तो ये वीडियो भी असली है, हम भी असली हैं। अगर वो डिटेल ना मिले तो फिर ये चैनल भी ठीक नहीं है और इसको अनसब्सक्राइब कर देना चाहिए। जिस तरह के कमेंट्स आपको पता है वो आ ही जाते हैं। तो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि पहले मैं नाम लेने लगा हूँ पोलैंड का। पोलैंड का नेशनल वर्क वीज़ा जिसका टाइप है डी। अगर आप लिखेंगे पोलैंड नेशनल वर्क वीज़ा डी टाइप, ये तमाम मालूमात उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही दी जा रही हैं, तो यहाँ पर आप उनको फाइंड आउट कर लेंगे। ये वीज़ा आपको मिलता है और मैनी कंपनी स्पॉन्सर्ड स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों, काबिल हों या आप स्किल्ड हों तो ही मिलेगा। अगर आप स्किल्ड हैं तो वो अलग कामों में मिल जाएगा आपको। अगर आप अनस्किल्ड हैं तो आप जानते हैं कि आपको हेल्पर में मिलेगा, आपको फैक्ट्री वर्कर में मिलेगा, आपको पैकिंग में मिलेगा, वो तमाम काम जिसमें स्किल काम नहीं आता। और ये बात सबसे अच्छी है कि आपसे आइल्स नहीं मांगा जाएगा, आपसे इक्वलेंसी ऑफ एजुकेशन नहीं मांगी जाएगी और अक्सर कामों के अंदर आपसे एजुकेशन मांगी ही नहीं जाएगी। ये मामला उनके लिए होगा जो अनस्किल्ड होंगे या हेल्पर में जाएंगे। जो पॉपुलर फील्ड्स रखी गई हैं इसके अंदर, वेयर हाउस है, अगर जिसको तजर्बा है वेयर हाउस का दैट इज़ वेरी गुड, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वेरी गुड। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे होंगे जो अनस्किल्ड होंगे और हेल्प करेंगे और कुछ कारीगर भी जाएंगे। इसके अलावा प्रोडक्शन लाइन हैं, ड्राइवर्स हैं एंड टूरिज्म की इंडस्ट्री भी है। जिस तरह होटल मैनेजमेंट हम करवा रहे हैं तो और अभी हमारी क्लास नई स्टार्ट भी हो गई है, उसकी इंट्रोडक्शन क्लास हो गई है। अगर आप उसमें आना चाहते हैं तो फ़ौरन अप्लाई करें। मैं ही कंडक्ट कर रहा हूं और उसके अंदर आने के बाद आप लोग हो सकते हैं एनरोल और आप लोग इसका सर्टिफिकेट ले सकते हैं होटल मैनेजमेंट के हवाले से। प्रोसेसिंग टाइम भी शॉर्ट है इसका और कहते हैं कि 5 साल लीगल स्टे आपको PR दिलवाता है। ठीक है, ये खुद बुक बता रहे हैं आपको। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा पोलैंड के लिए। यहाँ पर इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, पोलैंड से आगे जाऊँ और लिथुआनिया के बारे में बात करूँ, मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूँ कि देयर इज़ अ सरप्राइज़, देयर इज़ अ बिग सरप्राइज़। आप जानते हैं कि कैश अमाउंट जो पेमेंट कर रहे हैं हमारे कराची के ऑफिस में, कराची का ऑफिस मुस्तफ़ा ट्रेड सेंटर जो वाक़या है 2nd फ्लोर के ऊपर, 203 नंबर है उसका, तारिक रोड के ऊपर, वहाँ पर अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं या लाहौर में करते हैं, लाहौर में हमारा ऑफिस है गुलबर्ग 3 के अंदर, मेन ब्लूवर्ड रोड के ऊपर, हफीज़ सेंटर के सामने, आशियाना शॉपिंग सेंटर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ही आपको ऑफिस मिल जाएगा। एंटर होते ही मिल जाएगा आपको G3637 के अंदर। तो यहाँ अगर आप कैश पेमेंट करते हैं तो आपको मालूम है कि 5% का डिस्काउंट जो है वो आपको दिया जाता है। लेकिन 14 अगस्त तक यही फिगर 5% नहीं रहेगी। 14 अगस्त तक अगर जो कैश पेमेंट करने वाले हैं उनको 14% डिस्काउंट मिलेगा। ये दिमाग में रखिएगा, 14% डिस्काउंट अगर अवेल करना है तो 14 अगस्त तक ये गोल्डन चांस है, इसको ज़ाया मत कीजिएगा। जिन लोगों से पिछले डिस्काउंट मिस हो गए हैं, नहीं ले सके जुलाई के अंदर, तो दिस इज़ ऑल्सो गुड चांस कि 14 अगस्त तक आप 14% जो है वो कराची और लाहौर में डायरेक्ट आने के बाद आप अवेल कर सकते हैं ऑन कैश पेमेंट। यहाँ पर हम आते हैं लिथुआनिया के ऊपर। लिथुआनिया इज योर सेकंड ऑप्शन। यहाँ पर आप आएंगे, अगेन लिखिएगा नेशनल वर्क वीज़ा डी टाइप। इट्स अ सेम वीज़ा, सेम कैटेगरी
बट ये किसको मिलेगा? तो वो याद रखिएगा, एक तो ये वर्क परमिट वालों को मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, स्मॉल बिजनेस भी स्पॉन्सर करते हैं, यानी कि अगर कोई बहुत बड़ा कारोबार नहीं है तो वो भी आपको वीजा दे देगा। ये बहुत बड़ी बात है। अक्सर ममालिक में बहुत बड़ी कंपनीज यानी कि जो अपना एक हजम रखती हैं वही स्पॉन्सर कर सकती हैं, मगर यहां पर उन्होंने सबको इख्तियार दिया हुआ कि जो भी बुलाना चाहे बुला सकता है। दैट इज वेरी गुड। लिथुआनिया जो है आपको एक्सेस देता है शेंजन एरिया में और फ्यूचर आपका सिक्योर कर देता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं विदाउट नीड एनी वर्क वीजा, विदाउट नीड एनी फर्दर वीजा। यू कैन मूव अराउंड एनी पार्ट ऑफ शेंजन एरिया। नो आइल्स रिक्वायर। लिथुआनिया की वेबसाइट पे जाइए एंड यू विल फाइंड आउट कि यू नो नीड आइल्स ऑल्सो। यहां पर जो फील्ड रिकमेंडेड हैं एज पर लिथुआनिया, वो कहते हैं कि जी वेयर हाउस में लोग हमें चाहिए, आईटी सेक्टर में हमको लोग चाहिए, इसके अलावा फैक्ट्री वर्कर्स के अंदर में लोग चाहिए, और इसके अलावा ट्रक ड्राइविंग एचटीवी जिनके पास है वो हमें लोग चाहिए, और अगेन हमें टूरिज्म फील्ड में भी लोग चाहिए। अगेन ये एक बड़ी फील्ड है जो आपको एक्सेस करवाती है नंबर 2 के अंदर। अब नंबर 3 पे आ जाइए। ऑल्सो अ नेशनल वर्क वीजा फॉर रोमानिया, ये तीसरा सेम कैटेगरी है नेशनल वर्क परमिट का, और इसके अंदर कहते हैं कि जो हमारी डिमांड है एज पर रोमानिया, वो कहते हैं कि जी हमें चाहिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यानी कि अनस्किल्ड वर्कर चाहिए, या फिर कारीगर लोग चाहिए, जिस तरह आप कहते हैं कारपेंटर है या प्लम्बर है या मेसन है या वटेवर जो भी हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर विल वर्क फॉर यू। एग्रीकल्चर, रोमानिया ने बहुत बड़ी तादाद में एग्रीकल्चर वर्कर मांगे हैं। एग्रीकल्चर वर्कर हमें एक्सपीरियंस लोग भी चाहिए, हमको कंस्ट्रक्शन, हमें एग्रीकल्चर के अंदर अनस्किल्ड वर्कर भी चाहिए जो काम आएंगे, और इसके अलावा हमें वो लोग भी चाहिए जो एग्रीकल्चर के अंदर तजर्बा रखते हैं मुख्तलिफ कामों का, वो तजर्बे के साथ इस प्रोग्राम में आ सकते हैं। और ये जो हमारा प्रोग्राम है ये तीनों को कवर करेगा, यानी कि तीनों कंट्रीज को कवर करेगा। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में भी लोग चाहिए, और ये कहते हैं कि हाई डिमांड है, यानी कि हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म जो है वो रोमानिया के अंदर हाई डिमांड है। वैसे तो पूरे यूरोप के अंदर हाई डिमांड है, मगर रोमानिया ने कहा है कि हमारे पास इसको हाई डिमांड कंसिडर किया जाए। दैट इज़ वेरी गुड। और फिर कहते हैं कि पाकिस्तानी वर्कर के लिए मल्टीपल कंपनीज का सेटअप मौजूद है, ये भी अच्छी बात है। वो लोग पाकिस्तानियों को बाकायदा एक रिस्पेक्ट देते हैं रोमानिया वाले। और इसके अलावा नो आइल्स रिक्वायर, आइल्स अगेन नहीं चाहिए। प्रोसेसिंग टाइम वेरी शॉर्ट है इसका, तकरीबन 4-5 महीने में ये काम कंप्लीट हो जाता है। और कहते हैं कंडीशन, कहते हैं वर्क परमिट पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्क परमिट पे हैं, उस हिसाब से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। और अनस्किल्ड वर्कर के लिए रियलिस्टिक ऑप्शन है, माशाल्लाह ये खुद उन्होंने लिखा है कि अगर आप अनस्किल्ड वर्कर हैं तो आपके लिए रियलिस्टिक ऑप्शन है ये, कि अगर आप रोमानिया का इंतखाब करते हैं। इसके अलावा और ऑप्शंस भी हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये मैं बोनस दे रहा हूँ, ये बोनस है। अगर आप कहते हैं कि जी मुझे सीजनल वर्क परमिट करना है, तो हंगरी उन्होंने बताया आपको कि हंगरी कर सकते हैं सीजनल वर्क वीज़ा के लिए, ये आप कर सकते हैं। मगर अब आपको करना क्या है? करना ये है कि अगर वो लोग जो लोग कहते हैं कि जी हम आपको अपनी बात समझनी है, वो ये कि अगर हम करेंगे इसको तो हम कैसे करेंगे? हमारा एक पूरा प्रोफाइल है, यानी कि हम उसके अंदर पूरी प्रोफाइल बनाएंगे यूरोपियन स्टाइल, आपके काम को रिकमेंड करेंगे और उसको यूरोपियन स्टाइल बनाएंगे, कवर लेटर बनाएंगे। प्रोफाइल बनने के बाद ये मुख्तलिफ एरिया में आपकी जो सेलेक्टेड एरियाज़ हैं उसमें कवर हो जाएंगी। अक्सर लोग नाम पूछते हैं, वो कहते हैं कि जी मुझे बताइए कि मेरे लिए पोलैंड कैसा रहेगा या मेरे लिए फ्रांस कैसा रहेगा। ऐसा नहीं है, असल में काम खुद बता देता है कि आपको कहाँ जाना चाहिए, ये आपको खुद ही रिकमेंड कर देता है। और हमारी टीम जो है वो नॉर्मली उसी साइट को कवर करती है कि जहाँ आपकी एंट्री हो रही होती है। जब आप एंटर हो रहे हैं ना यूरोप के अंदर, तो इंतखाब मत कीजिए, आप नाम मत दीजिए कि जर्मनी करूंगा तो करूंगा वरना मैंने कुछ नहीं करना। आप एंटर हो जाएं यूरोप के अंदर, 1 साल गुजारें, उसके बाद आप जर्मनी हासिल कर लें, कोई मसला नहीं है। फिर आपको फर्दर डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, ठीक है ना, आपको वर्क परमिट नहीं चाहिए, आपको एंट्री इन यूरोप नहीं चाहिए, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। फिर आप जाइए जर्मनी में, आप जॉब पकड़ लें, उनको बोलें कि मैं अवेलेबल हूँ, मैं हाजिर हूँ, सामने बैठा हुआ हूँ, इस टाइम मैं पोलैंड में काम कर रहा हूँ, रोमानिया में काम कर रहा हूँ, यहाँ काम कर रहा हूँ, लिथुआनिया में काम कर रहा हूँ, बोलिए उनको, तो वो आपको फर्दर मूव कर सकते हैं। बट आफ्टर 1 ईयर दैट विल बी फेयर इनफ। तो आपको भी सिंसियर होना चाहिए अपने काम के साथ, अपने वादों के साथ, जो आपने वादे किए हैं कि मैं आ रहा हूँ आपके पास 1 साल ज़रूर काम करूँगा। और अगर आपने वो बढ़ा दिया है अपना वादा कि मैं 3 साल काम करूँगा, तो भाई 3 साल काम करना। अगर 2 साल का वादा करके जा रहे हो तो 2 साल करना। इट्स डिपेंड कि आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, ठीक है ना। हमारे साथ आपके साथ रहेगा। अब वो लोग जो कहते हैं कि हम कंफ्यूज हैं, वो काउंसलिंग बुक कर सकते हैं, और वो लोग जो खुद कर सकते हैं,
ठीक है ना। वो आएँ, उन्हें मैं ब्रीफ़ करूँगा, वो मुझसे कहें कि जी सारा काम मैं खुद करना चाहता हूँ, मैं उनको तमाम का तमाम खुद ही ज़ाती तौर पर उनको मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा, उनको लिंक्स दूंगा, उनको मैं ईमेल के ऊपर डिटेल दूंगा, उनको मैं तमाम चीज़ें मैं पर्सनली डील करूंगा, फिर मैं पर्सनली डील करूंगा, ठीक है। काउंसलिंग बुक करवा कर मुझसे आप पूरा फार्मूला ले लें, नो इश्यूज़ एट ऑल, ठीक है। हमारे पास कोई छुपाने के लिए नहीं है, मेरे पास कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है, मेरे पास तमाम चीज़ें ओपन है। आइए और लूट लीजिए, आइए और ले जाइए। ये इल्म है, ये आपका ही है, ये चैनल भी आपका ही है, ये मालूमात भी आपके लिए है। मैंने इसको लेके अपने साथ कहीं जाना है नहीं, तो इसको एंजॉय कीजिए। ये चैनल आपको इल्म दे रहा है, आपसे कुछ तकाजा नहीं करता, कुछ मांगता नहीं है, सिर्फ दे रहा है, तो लेने में कबाहत नहीं है। सीखिए, कीजिए, आगे बढ़िए। अल्लाह हाफिज़।